उन लोगों ने इतने प्यार से बुलाया था, आपको जाना चाहिए था ना। मामू की फिक्र ना करें आप। मामू पूछेंगे ना तो कह देना कि वो तालिब के दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया है, वहां जा रही हूँ, क्योंकि तालिब यहाँ पे है नहीं। है ठीक रहे। अच्छा माँ, वो इस बार जाएगी ना तो आलिया के लिए अपने हाथ से बने हुए लड्डू ले जाना। तुझे तो पता है ना, मुझे तेरे हाथ के बने हुए लड्डू बहुत पसंद है। और हाँ, वो मैं जो चीजें लेके आया था ना पिछली दफा, उनमें से कुछ चीजें भी ले जाना। मुझे कौन सा पता चलेगा। अब बस कर, इतना कुछ ले जाने की लोड़ नहीं है। अब मैं खाली हाथ भी चली जाऊं ना तो खा नहीं जाएंगे मुझे वो लोग। अम्मा समझा कर, और खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी तू जब जाती है कितनी चीजें देकर भेजते हो तुझे, याद है ना। समझा कर, अच्छा नहीं लगता। चल ऐसा कर, वो जो चीजें भिजवाई थी ना मैंने, उनमें से कुछ ले जाओ, मैं दोबारा भिजवा दूं। अच्छा मेरा पुत्र, कितना दिमाग खा लिया तूने मेरा। बस कर, ले जाऊंगी। ओके, शुक्रिया। अच्छा चल, अपना ख्याल रख। रब रख। बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज तालिब के नए घर की बुनियाद रखी गई। अल्लाह ताला जल्द इसको कंप्लीट करे और अल्लाह ताला इसको बरतना नसीब करे। आमीन आमीन। आपको भी मुबारक है, बहन जी को मुबारक है, और बहुत ही मुबारक तो मेरी धी रानी को है। अल्लाह खुश रखे इन दोनों को। आमीन। पुत्र, आय शाबाश। ले मेरा पुत्र, अपनी पसंद के सूट लाई हूँ, खबरें तुझे पसंद आते कि नहीं आते। ऐ शाबाश। लड्डू? हाँ, तेरे लिए। इसकी क्या जरूरत थी बहन, आप आ गई, हमारे लिए यही काफी है। ले बताए बहन जी, तकल्लुफ की क्या बात है। ओ, इतनी बड़ी मैं आई हूँ और खाली हाथ आई हूँ, अपनी धी के लिए कुछ भी नहीं लेके आई। माफ करना बहन जी, हमारे पिंड में ना कोई भी ऐसी सुगात नहीं है जो मैं अपनी धी रानी के लिए लेके आती। सो मैंने सोचा कि सूट जैसे भी है मैं अपनी पसंद के लिए आई हूँ, मेरी धी रानी को पसंद आए सही। और देसी घ्यो के लड्डू अपने हाथ से बना के लाई हूँ। है ये तो आपका प्यार है। मैं सदके जाओ, जीती रहे। ले खा। आय शाबाश, खा मेरा पुत्र। अब नहीं बेटा, तुम खाओ। सादा जो पुत्र है मेरा, जो बंदा गुड़ देने से मर जाए तो जहर देने की क्या लोड़ है। वाह जीजन, अच्छे लगे ना, खा। याद आ गई तुम्हें मेरी? मुझे तो लग रहा था कि तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे। कम ऑन यार, वक्त ही गुस्सा था जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गया। अगर उस दिन मैं तुम्हारी कॉल ले लेता तो शायद लड़ाई मजीद बढ़ जाती, इसलिए मैंने यही मुनासिब समझा कि बात ना की जाए। लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मुझे कम हर्ट नहीं किया है। बहुत तकलीफ में रही हूँ मैंने तुम्हें दुख दिया, तो मैं खुद कौन सा सुखी रहा हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज अब इस बारे में कोई बात ना करना, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। कुछ तुमने गलत कहा, कुछ मैंने गलत कहा, हिसाब बराबर। खैर, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, हमारा अपना घर बनना शुरू हो गया। थैंक्स, तुम्हें भी मुबारक हो। आलम बेटा, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? तालिब इस घर का दामाद है, वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? देखिए अब्बा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन मैंने ऑडिट कंपनी की रिपोर्ट्स खुद चेक की और अकाउंट्स में अच्छा खासा घपला है, और ये सब तब से है जब से तालिब ने कंपनी ज्वाइन की है। हो सकता है इन सब चीजों में जुनैद इन्वॉल्व हो। भाई आखिर को तालिब का इंस्ट्रक्टर तो वही था।
शायद तालिब को फंसाने के लिए उसने सब कुछ किया हो। लेकिन अब्बा जुनैद ऐसा क्यों करेगा? वो इतने सालों से मेरे साथ काम कर रहा है और आज तक कभी उसने शिकायत का मौका नहीं दिया। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा भी कंफर्म तो नहीं है कि इन सब बातों के पीछे तालिब ही हो। और हो सकता है ये सब कुछ उसकी ना तजर्बेकारी की वजह से हुआ और उसने जानबूझकर ना किया हो, बेध्यानी में ऐसी गलती हो गई है उससे। तो फिर आप ही बताएं, मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं? मेरा ख्याल है अभी उससे बात ना करो तो बेहतर है। बेटा एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाने दो, फिर उससे बात करना। ठीक है अब्बा, मैं आपके कहने पर खामोश हो जाता हूँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या तालिब ने पाकिस्तान कोई रकम भिजवाई है बेबी को, अपनी वालदा को, या घर के खर्चे के लिए किसी और को? हाँ, उसने बेबी के अकाउंट में रकम भिजवाई तो है, लेकिन वो इतनी नहीं है जितनी तुम बता रहे हो बेटा। ठीक है, मैं देखता हूँ। लेकिन अब्बा एक बात आपको साफ साफ बता दूं, अगर उसने बेबी के साथ कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है बेटा, अल्लाह रहम करे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, ये तो बहुत प्यारी गाड़ी है। किसने दी है आपको? तनिया, अस्मा, तुझे इस घर का रास्ता कैसे याद आ गया? क्या हुआ तुझे? वो सनिया जिस गाड़ी से खेल रही है वो तो बड़ी महंगी लगती है। किसने भेजी है? तालिब ने भिजवाई है। बताया तो था तुझे, वो जो पैकेट आया था ना उसी में थी ये गाड़ी। पर वो तो कह रही किसी आलिया ने दी है। हाँ, आलिया का मियाँ लेकर आया वो पैकेट, आलिया ने ही भिजवाया था। अस्मा, क्या हो गया तुझे? क्यों हो गई है तू ऐसी? वो तो बच्ची है, मासूम है। बच्चे भला कहाँ इतना कुछ जानते हैं? बच्चे तो वही बोलते हैं जो उन्हें समझाया जाता है, जो उन्हें बताया जाता है। और बच्चे मासूमियत में सच बोलते हैं। महविश, तुझे हो क्या गया है? क्यों तू इतना सोचती है? हर बात को क्यों कुरेदती है इतना? मुझे तो लगता है तुझे वहम हो गया। हो ना हो तुझे बीमारी हो गई है शक की। सनिया, और मुझे लगता है कि अब जाकर ही तो मेरे सारे वसवसे और वहम दूर हुए। अभी जाकर ही तो हकीकत मुझ पर आश्कार होने लगी, वरना अब तक तो मैं अपनी खुशफहमी में ही जीती रही। जब होश आया तो पता लग रहा है कि मैं कैसी बेखबरी में जीती रही। नी महवश, नी निक्की चज्जर से पानी ले आई। उसी में से लाई हूँ अम्मा। एले फट पी। आए, शुक्र ही तेरा रब सोनिया। नी महवश, नी तुझे मैं क्या बताऊं। नी अल्लाह की रहमत से इतना सोना प्लाट है मेरे तालिब का। हाय हाय हाय, एडा वड्डा प्लाट, ठंडियां मावा। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह ने चाहा तो बड़ी छेती मेरे तालिब का घर भी बन जाएगा, मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। नहीं मुझे याद आया, सुना भाजी तो नहीं आए थे? नहीं अम्मा, मामा जी तो नहीं आए, लेकिन उनकी प्यारी थी तेरी सोनी नू आई थी। क्या बताऊं तुझे, एक नया रौला बनते बनते रह गया। असमा आई थी? तौबा, इस कुड़ी को भी ना घर में चैन ही नहीं है, टपती फिरती है। पता नहीं की बेतबारी है उसको, हैं? हर वेले इस घर की सुएं लेती रहती। वाह भाई वाह, तेरी नौ है अम्मा, तेरी थी। याद है तुझे, एक वक्त था जब मेरा मुकाबला तो अस्मा से करती थी।
मैं तुझे नलायक लगती थी, नकम्मी लगती थी, फुअड़ लगती थी, और वो तुझे सोहनी लगती थी, फरमा बरदार लगती थी, लायक फायक लगती थी। अब क्या हुआ अम्मा, तुझे बदल गई है? बोल, और भी कोई बात रह गई है तो वो भी बोल ले। अपनी बकवास बंद कर। बता हुआ क्या था? क्या बताऊं तुझे? और उसने वो गाड़ी देख ली थी जो सनिया को भिजवाई है आलिया ने। बड़ा कुछ पूछ रही थी मुझसे, और सनिया ने भी पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल दिया उसे। उसके दिमाग में फिर से आलिया घूमने लगी है। मैंने तो उसे अपनी तरफ से मुतमईन करने की बड़ी कोशिश की है, लेकिन उसकी बूथी देख के नहीं लगता था कि वो मुतमईन हुई है। नहीं मुतमईन होती तो ना हो, मेरी जुत्ती से कर लूंगी इसका भी हिसाब। नक में दम करके रख दिया इस कुड़ी ने। अच्छा चल छोड़ अम्मा, ये बता तालब का प्लाट कैसा है? बड़ा और सारा है या सर से उतारा है उन्होंने मेरे भरा का प्लाट? निवानी है, सिरछे तेरे उन्होंने, तेरे अहमद वर्गे नहीं है वो। इको एक धी है उनकी है। एडा सोना प्लाट ही कि मैं तेनू की दसा। जनतों की हवाओं के बुल्ले हैं इर्द गिर्द। हाय फुल ही फुल। मेरे पुत्र के तो नसीब खुल गए। हाय अल्लाह मेरे तालब को नसीब करे पाक परवरदिगार। तुम ही आमीन कह दे। आमीन बाबा आमीन। और आलिया वो कैसी थी? खुश तो थी ना? नहीं, किसका नाम ले लिया तूने? मेरे कलेजे की ठंड है। आलिया नहीं बेबी को। माशाल्लाह जैसे वो खुद सोहनी है ना, वैसे उसका दिल भी बहुत सोहना है। सौ रब की महविश, मेरा तालब बड़ा मुकद्दरों वाला है जो उसे बेबी जैसी वोटी मिलेगी। ले भाई सुभान अल्लाह अम्मा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अम्मा। वो आलिया से बेबी कब से हो गई है? सड़ जा, सड़ जा, तू सड़ने के लिए रह गई है। जा हुन रोटी पानी का भी इंतजाम कर। वाह नहीं बेबी, ये तो बहुत प्यारी गाड़ी है। किसने दी आपको? हाँ आलिया का मियाँ लेकर आया वो पैकेट। आलिया ने ही भिजवाया था। फूफू और महविश आपा ने मुझसे झूठ बोला, मगर मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता। जब अम्मा और अब्बा को भी लगता है कि मैं शक करती हूँ। दिमाग खराब हो गया है। अब मैं कैसे समझाऊं इन्हें? ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ, ए जिंदगी तुझे क्या कहूँ। असमा तू इस वेले इत्थे की कर रही है? सोती क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही अम्मा। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? मुझे क्या होना है? कुछ भी तो नहीं हुआ। तालब ने तो नहीं कुछ कह दिया? वो फोन करेगा तो कुछ कहेगा नहीं। तो फिर? अम्मा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, वैसा नहीं है जैसा दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मसला तो जरूर है। क्या मसला है? क्या कह रही है तू? वो आलिया है ना। बस बस फजूल बातें ना सोचा कर। क्या हो गया तुझे? वहम है तेरा? वहम नहीं है मेरा। वो शहर आलिया के घर गए थे। आप पुप्पो से पूछे ना। फुफ्फो से? अगे तेरा प्यो मुझसे इस बात पे नाराज है कि मैं उसकी भैन से उसको दूर कर रही हूँ। अब तो चाहती है कि मैं ऐसी बात के पीछे पड़ जाऊं
जिसकी कोई हकीकत नहीं है, ताकि आपा के साथ साथ तेरे प्यो को भी नाराज कर दूं। अम्मा बस बस, चल सो, ज्यादा बातें ना कर, दिमाग ना खराब कर, सुकून दे दिमाग को। चल आ जा, आ सोइए, आ मेरी थी, चल। मैं छम छम नचा, मैं छम। जुलेखा, अब क्या कहोगे तुम? अब तो तालिब की अम्मा बेबी के लिए इतना कुछ लेकर आई हैं। अब मैं कहूंगी सुभान अल्लाह, ऐसे आती है तो जमजमान। अच्छा, और अगर ऐसे ना आए तो फिर ना ही आए। ऐसे आने और ना आने में फिर ज्यादा फर्क नहीं है। ये बात गलती से भी तुम बेबी के सामने मत कर देना, क्योंकि वो अपनी सास से बहुत खुश है। अल्लाह मियाँ हमेशा उनको खुश रखे। बाजी एक बात तो बताएं, घर बनवाने के लिए तालिब साहब पैसे भिजवा रहे हैं या शेख साहब ही लगाए जा रहे हैं? नहीं, वो बेबी को भेजता है पैसे और भेजता रहेगा। अब वैसे वहां पे वो बिजनेस तो नहीं ना कर रहा, पढ़ ही रहा है। पढ़ने के लिए भी तो उसे पैसे चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भेजता रहेगा। चलें बाजी, भिजवाने चाहिए, चाहे थोड़े ही भेजें, पर भेजें जरूर। अच्छा, अब तुम जल्दी से ये पालक काट लो, मैंने रात के लिए नहीं बनवानी है, दोपहर में खाने में खानी है। जी बाजी। मैं छम छम नचा, मैं छम छम गावा। हाँ ठीक है, मैं 11 बजे तक आ जाऊंगा। ओके। अरे बेबी तुम यहाँ पर देखो, ये हरगिज मत कहना कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया। कम ऑन, मैंने एक कब कहा? क्या पता कह भी डालो। तुम पुरानी बातें कितना याद रखते? बोलती तुम भी नहीं हो। फिर भी तुम्हारी जैसी याददाश्त नहीं है मेरी। चलो मान लिया। वैसे वो तुम्हारा मंगेतर कैसा? उसका नाम तालिब है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम उसको उसके नाम से ही पुकारो। मुझे तो तुम अजीज हो। चलो जैसे तुम कहती हो वैसे कर लेते हैं। क्या हाल है तालिब साहब के? बहुत अच्छा। अच्छा तो होना ही है। वैसे वो वहाँ स्कॉलरशिप लेके गए? नहीं, आलम भाई ने उसको बुलाया था और अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता तो बहुत देर लग जाती और मैं नहीं चाहती थी कि वो सारा वक्त यहीं बर्बाद करता। बेबी मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ कि वो वहाँ स्कॉलरशिप लेकर गया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। समझी नहीं है, यकीन नहीं करना चाहती। वो आलिम भाई की हेल्प भी ले रहा है और वहाँ पर डबल स्कॉलरशिप पे पढ़ भी रहा है। डबल स्कॉलरशिप? हाँ, एक स्कॉलरशिप यहाँ से और एक वहाँ नीडी स्टूडेंट्स के लिए। देखो बेबी, मुझ में लाख बुराई सही, लेकिन कभी तुम्हें चीट नहीं किया और ना ही कभी तुम्हारा एतबार तोड़ा है। हाशिम, मैं नहीं जानती थी कि तुम जेलसी में इस हद तक पहुंच जाओगे। ओह कम ऑन बेबी, हाशिम हुसैन इतने छोटे दिल का नहीं है कि छोटी सी बात के लिए वो इतनी ऊंची हरकतें करे। अच्छा तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना? मैं उसके स्कॉलरशिप की सारी इंफॉर्मेशन निकलवा कर तुम्हें दे दूंगा, अपनी आंखों से देख लेना, फिर शायद तुम्हें यकीन आ जाए। चलता हूँ, बाय। तालिब ऐसे कैसे कर सकता है? हाशिम यकीनन झूठ बोल रहा है। अगर उसे स्कॉलरशिप ही लेना था तो मेरा एहसान लेने की क्या जरूरत थी? जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। इस बात का क्या सबूत है कि वो आईडी सिर्फ मैंने यूज की है, उसके अलावा किसी और ने इस्तेमाल नहीं की? क्या पता कि तुमने ही अपनी आईडी से कुछ गड़बड़ की हो। हाँ तो यहाँ काम का बहुत ज्यादा बर्डन है और नहीं याद रहा होगा मुझे, पर अगर नहीं बताया तो इसमें क्या आफत आ गई? चक्कर लगाने के लिए भी पैसों की जरूरत होती है, माय डियर उस्मा। जिंदगी तुझे क्या कहूँ, जिंदगी तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक
तुझे क्या कहूँ